फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बात करेंगे संविधान सभा के बारे में, तो क्या लिखा है सभा में कि भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो भागों भारत और पाकिस्तान में बंट गया था। संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई। भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा इन दो में बंट गई थी। दोनों अलग अलग सभा में बंट गई थी। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया था और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में भारत में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान का संक्षिप्त परिचय हम जानेंगे। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भी केवल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचित जातियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित हैं, परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित थे, इसमें केवल 8 अनुसूचित जातियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है, जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद के परिषद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन जिन्हें राज्यों की पर प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्री परिषद में निहित है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोगों के सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक ऊपरी सदन है।
ऊपरी सदन है जिसे विधान परिषद कहा जाता है। राज्यपाल राज्य का प्रमुख है। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा तथा राज्य की कार्यकारी शक्ति उसमें निहित होगी। मंत्री परिषद जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री है, राज्यपाल को उसके कार्यकारी कार्यों के निष्पादन में सलाह देती है। राज्य की मंत्री परिषद से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। संविधान की 7वीं अनुसूची में सदन तथा राज्य विधेयकों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां संघ में विहित हैं। केंद्रीय प्रशासित भू भागों को संघ राज्य क्षेत्र कहा जाता है। तो अब आगे देखते हैं इतिहास में भारत का जो इतिहास संविधान में क्या रहा है वो हम बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 1 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया था। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तथा आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में कुल 114 दिन चर्चा जारी रखी। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए तथा अंतिम दिन 274 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया और संविधान बनाने में 166 दिन बैठक की। इसी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में पारित किया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान में सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए थे। तो दोस्तों, ये था हमारा भारत के संविधान में कुछ विशेष जानकारी और आगे भी हम ऐसी ही जानकारी साझा करेंगे आप लोगों के साथ। तो हमारी वीडियो में बने रहिएगा और हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।